All right. So, in continuation with the series of lectures on urinary system, हमने सबसे पहले डिस्कस किया किडनी के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया यूरेटर के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी यूरिनरी ब्लैडर, जिसको पेशेंट की लैंग्वेज में, हॉस्पिटल लैंग्वेज में पेशाब की थैली जो है वो बोला जाता है. यूरिनरी ब्लैडर जो है बेसिकली क्या है, एक रिजर्वॉयर है. ठीक है, यानी कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर जो है रिजर्वॉयर का काम करता है. दैट इज़ टू स्टोर दी यूरिन. ठीक है, टू स्टोर दी यूरिन. और इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है ये रेयरली, बहुत ही कम 600 ml, प्लीज़ नोट इट डाउन, 600 ml से ऊपर जो है, इससे ज़्यादा एक्सीड जो है वो करती है. और यूरिनरी ब्लैडर हमारा मेल्स जो है ह्यूमन बॉडी में, दिस इज़ प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी. और इसकी जो शेप एंड साइज है इट डिपेंड अपॉन यूरिन फिलिंग, यानी कितना यूरिन अंदर प्रेजेंट है ये उस पर डिपेंड करता है. नॉर्मली ये एक पियर शेप ऑर्गन है, जो कि पियर से बैलून शेप भी जो है वो ले सकता है. फ्रॉम पियर शेप इट कैन एक्वायर बैलून शेप, जो स्ट्रक्चर है वो अपना सकता है. और जैसे जैसे ये फिल होता है इसकी जो साइज में इंक्रीज होना है वो पेल्विक कैविटी से अबडोमिनल कैविटी की तरफ जो है इसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. अबडोमिनल कैविटी की तरफ जो है इसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. और इसका जो हमारा दैट इज यूरेथ्रा पॉइंट है, यहाँ पे जो यूरेथ्रा ओपन होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, यस प्लीज, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. इस पार्ट को नेक जो है वो बोला जाता है, जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है. यहाँ तक सभी को क्लियर है. और इसकी जो जो ऊपर वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसको बोला जाता है बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. और नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, तो पेरिटोनियम जो है, जो पेरिटोनियल लेयर है, वो पेरिटोनियल लेयर, हमारी पेरिटोनियम लेयर जो है यूरिनरी ब्लैडर को ओनली पोस्टीरियर साइड से कवर करती है, ऊपर से कवर करती है, और कंप्लीटली कवर इसको जो है वो नहीं करती. एंड जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है ये बनी हुई है हमारी कनेक्टिव टिश्यू की. द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लूज इन नेचर है. तो बना हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी बनी होती है. ये टिश्यू यहाँ पे ऑब्वियस है, फंक्शन के अकॉर्डिंग है. जितना ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा उतना ही ये टिश्यू जो है लूज होने के कारण फैलेगा. और इसमें प्रेजेंट है हमारी यूरिनरी ब्लैडर की नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, जिनको स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी बोला जाता है. और यहाँ पे प्रेजेंट है लिम्फ वेसल्स भी जो हैं यूरिनरी ब्लैडर की, वो यहाँ पे प्रेजेंट है. राइट, यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? कोई डाउट, कोई क्वेरी आपको? नो डाउट, नो क्वेरी. ओके, तो इसका जो मिडल पार्ट है, जो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड कलर का दिख रहा है, इसकी जो मिडल लेयर है, ये तो आउटर मोस्ट होगी, मिडल लेयर इसकी जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल लेयर, जिसको बोला जाता है डेट्रूसर मसल्स. ये डेट्रूसर मसल्स के अंदर फोल्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले फोल्ड्स, जो कि इसकी फिलिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. इन फोल्ड को बोला जाता है रूगे.
इन फोल्ड्स को बोला जाता है रूगे, जो कि इसकी डिस्टेंशन को बढ़ाते हैं, इसकी डिस्टेंशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो स्मूथ मसल लेयर्स हैं, फाइबर्स हैं, ये लूजली यहाँ पे फिट होते हैं, चिने हुए होते हैं, अरेंज होते हैं। लूजली फिट होने के कारण यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल से 0 से 600 ml जो यूरिन है वो स्टोर कर पाता है, राइट। उसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट द इनर मोस्ट लेयर, इसकी और यूरेटर की, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर की जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आपको ये याद रखना यहाँ पे इजी हो जाता है कि दोनों की अंदरूनी लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर की जो है वो बनी हुई है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो है वो बनी हुई है। और मैंने बताया कि ये जो लूज लेयर है ये हमारी किस में हेल्प कर रही है, इलास्टिक इसको बनाती है, लचकीला बनाती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स हैं वो हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉम दी पोस्टीरियर आस्पेक्ट जो है यहाँ पे एक ओपन अप होती हैं, पीछे से पोस्टीरियर आस्पेक्ट से। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। यहाँ से पीछे से आके खुलती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ये मैंने यूरेटर के वीडियो में भी बताया था आपको, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, हमारी एक तो यूरेटर ये आ रही है जो कि पीछे से यहाँ पे खुल रही है, यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। दूसरी वाली ये आ गई। ये दोनों यूरेटर्स की ऑरिफाइस, यूरेटर की ऑरिफाइस जो है ये वाली, और ये हमारी यूरेथ्रा, ये हमारी यूरेथ्रा जो है आपस में एक ट्रायंगल शेप एरिया बनाती है, आपस में एक ट्रायंगल शेप एरिया बनाती है। दिस ट्रायंगल शेप एरिया इज कॉल्ड ट्राइगोन, दिस ट्रायंगल शेप एरिया इज कॉल्ड ट्राइगोन। और यहाँ ही प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर जो है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर, हमारी इच्छा शक्ति के अंडर नहीं होते, हम इनको चाह के भी नहीं रोक सकते। इंटरनल जो हमारा यूरेथ्रल स्पिंटर है, जो मसल्स का यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, ये ऑटोमेटिकली जो है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में बना के रखता है। और हम इसको अगर ये ध्यान से सुनिए, अगर ये हमारे इंटरनल स्पिंटर खुल जाते हैं तो हम इनको चाह के भी बंद नहीं कर सकते। सो आज के इस लेक्चर में, यूरिनरी ब्लैडर के लेक्चर में, पेशाब के थैली के लेक्चर में, यस, हमने क्या देखा, इट्स फिलिंग कैपेसिटी, 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, मिडल जो है डेट्रूसर मसल की बनी हुई है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई है। इसके ऊपर प्रेजेंट है रूगे, और ये जो हमारी यूरेथ्रल ऑरिफाइस हैं ये बनाती हैं हमारी ट्राइगोन जो है बनाती हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के कारण ही हम जो हैं यूरिन को स्टोर कर पाते हैं 600 ml तक, और इससे हमारी बॉडी की हाइजीन बनी रहती है, हमें सोशल एम्बैरेसमेंट भी नहीं होती। सोच के देखिए कि अगर किसी का यूरिनरी ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो यूरिन जो है बार बार ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ऊजिंग होती रहेगी, और जो है यूरिन बाहर एक्सक्रीट होता रहेगा, सिक्रीट होता रहेगा, तो कितनी स्मेल आएगी कपड़ों से, कितना सोशल एम्बैरेसमेंट हो सकता है। अब जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर हमें यूरिन को स्टोर करने की पावर देता है, और हमें इसका थैंक यू जो है वो कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए भाई इसका, ठीक है ना। तो हमने देखा कि कैसे यूरिनरी ब्लैडर इज क्वाइट हेल्पफुल एज ए रिजर्वायर फॉर द स्टोरेज ऑफ द यूरिन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूरेथ्रा एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन टुगेदर
Okay, differently. We will discuss micturition differently. Thank you for watching. Let's have a break.